मुझे उनके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आप जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। उनकी बीवी जिस तरह से हमारी बेइज्जती करके गई थी वो तो आप देख ही चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया रोहान ने, देखा तुमने? खैरियत से पहुंच गए दोनों, सारी फैमिली को ऐड किया। मैं सोच रहा था कि चचा चची को भी ऐड कर लें। ईशल, क्या हुआ? आशय, मैं ना भाभी को देख के थोड़ी टेंशन में आ गई हूँ। जब इतना बोलने वाला इंसान आपके सामने से खामोशी से गुजर जाए तो फिक्र तो होती है ना। मुझे ना अजीब सी टेंशन हो रही है। तुम टेंशन मत लो, इग्नोर करो। आशय यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उनके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। अगर कुछ चल रहा है तो चलने दो, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। अगर वो तुमसे कुछ कहेंगे ना, चुपचाप सुन लेना, उलझने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना। समझ रही हो मेरी बात? समझ रही हो? हाँ, समझ रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। क्या बात है, बड़े खुश लग रही हो। हाँ, वो रोहान और इनाया के पिक्चर्स देख रही थी। आप भी तो हैं उस ग्रुप में, आपने नहीं देखी? दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं। नहीं ना, कहाँ टाइम मिला। पहले वजाद अंकल से मिलने चला गया था, फिर चाचू को छोड़ने जाना था। क्यों? वजाहद अंकल से मिलने क्यों जाना था? इस्लामाबाद की दूसरी ब्रांच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो। कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पता नहीं उनके दिलो दिमाग में क्या है। असल मुझे उनके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आप जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे। उनकी बीवी जिस तरह से हमारी बेइज्जती करके गई थी वो तो आप देख ही चुके हैं। वजाहद अंकल सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। ईशल आशिर की पसंद है तो मतलब अब घर कारोबार सब कुछ ईशल के नाम लगा दें हम। अच्छा, बाबा की दवाइयाँ ले आया हूँ मैं।
जी भाई साहब, मुझे आपसे ज़रा ज़रूरी बात करनी है। जी, आपकी तो हर बात का मान रखना पड़ेगा बहन जी, ईश्वर की खातिर। मॉम, कितनी सारी कॉल्स। अब भाई साहब प्लीज़, मुझे ना अब आपकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बेटी आपके घर में किस तरह से जिंदगी गुजार रही है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप भी समझती हैं कि छोटी मोटी बातें तो हर घरों के अंदर ही होती हैं। और फिर आयजा को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है। किए पे क्या मतलब? दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक रहती नहीं है ना, तो बेख्तियारी में उसका हाथ उठ गया। What? आयजा ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है? दिस इज टू मच। ये बहुत हो गया भाई साहब। देखिए, मैं अपनी बेटी का घर खराब नहीं करना चाहती, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप भी नहीं चाहते कि आपके बेटे का घर खराब हो। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि मैं ईशल और आशिर को वहां से उठाकर अपने डिफेंस वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूं। नहीं नहीं बहन जी, ये मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी चीज अब नामुमकिन नहीं रही। देखिए, अगर आप अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहते हैं ना भाई साहब, तो आप अपने दिल पर पत्थर रख के ये फैसला कर लीजिए, वरना मैं खुद आशिर से बात करूंगी। तो बड़ा फैसला करना कैसे, देखिए कैसे मुमकिन है?